बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र समझ लेते हैं पहले। बेलन एक आयत से ही बनाया जाता है। ये एक आयत है जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है, जैसे कि ये एक आयताकार शेप, ठीक है। अब इस आयत को क्या किया, यहां से मोड़ करके इस प्रकार से बेलन का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लंबाई थी ये बदल गई गोलाई में, एक वृत्त की परिधि के रूप में। कैसे बदल गई, एक वृत्त की परिधि के रूप। ऊंचाई थी, ये ऊंचाई बन गई, इसकी जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई बन गई, चौड़ाई जो थी वो ऊंचाई बन गई है, तो ये बन गई ऊंचाई, और ये जो है इसकी परिधि बन गई। लंबाई जो थी वो परिधि के रूप में आ गई a, और b जो चौड़ाई थी वो आ गई आपके ऊंचाई के रूप में। अब आयत का इसका क्षेत्रफल देखिए, अब इसमें से हमने कागज को न तो कम किया है, न ही इसमें और एक्स्ट्रा कागज हमने ऐड किया है। तो जितना क्षेत्रफल आयत के रूप में था उतना ही क्षेत्रफल बेलन के रूप में भी इसका रहना चाहिए। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो उतना ही होगा जितना कि इस आयताकार रूप में है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। अब लंबाई जो थी वो बन गई परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक है, गुणा जो चौड़ाई थी वो बन गई है ऊंचाई, और ऊंचाई को h लिख देंगे, तो 2 पाई RH इसका वक्रपृष्ठ का सूत्र हो जाएगा। 2 पाई RH वक्रपृष्ठ हो गया। अच्छा, इसके ऊपर यदि वृत्ताकार ढक्कन भी लगा दिए जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एक ढक्कन यहाँ लगेगा, पाई r स्क्वायर, तो एक ढक्कन यहाँ लगेगा, तो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर मिला के 2 पाई r स्क्वायर हो गया। वो इसमें मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ देते हैं तो 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r को हम कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ बचेगा r प्लस यहाँ बचेगा h। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब देखिए हमें इसको पता करना है, कैसे करेंगे। आंसर ये नहीं आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 4 पाई r स्क्वायर। कैसे आएगा, देखिए बेलन की जो ऊंचाई है वो इसकी 2 त्रिज्याओं के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पाई r, h को रिप्लेस कर देंगे 2r से, और हम यहाँ 2 से 2 का गुणा करेंगे 4 पाई r का r में गुणा करेंगे r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इस प्रकार से मिलेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार आसान से आसान तरीकों से आप भी गणित के सवाल सीखना चाहते हैं तो आपकी एक एक प्रश्नावली के एक एक सवाल को हल करके वीडियो चैनल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वीडियो देखिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो आप बताइए, हम आपके डाउट्स भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।